चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में जैसे जैसे शिलांग पुलिस सोनम और अन्य आरोपियों से पूछताछ कर रही है, इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक और ऐसा खुलासा हुआ है जिसने इस सनसनीखेज मामले को और रहस्यमय बना दिया है। इस केस में अब एक मिस्ट्री गर्ल अलका का नाम सामने आया है, जिसे मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी का बेहद करीबी दोस्त बताया जा रहा है। राजा के परिवार ने अलका की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं और शक जताया है कि वह इस हत्याकांड की साजिश में शामिल हो सकती है। आपको याद दिला दें कि इंदौर के एक पंडित अजय दुबे ने राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम की कुंडली देखने के बाद यह कहा था कि इस हत्याकांड में सोनम के साथ साथ एक और महिला भी शामिल हो सकती है। लेकिन अब पंडित अजय दुबे ने इस महिला के साथ सोनम के संबंध को लेकर एक और अजीबोगरीब दावा किया है। उनका दावा है कि सोनम समलैंगिक थी। मेरे साथ इस वक्त पंडित अजय दुबे हैं और पंडित जी का एक बड़ा खुलासा है, बड़ा दावा है। उन्हीं से पूछते हैं ये पूरा मामला क्या है। सोनम को लेकर के पंडित जी अब एक नई चीज़ आई है कि वो समलैंगिक थी, तो क्या इस पर आप अभी भी कायम है, आप दावा करते हैं इस बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा किस तरह का दावा है आपका? कि वो समलैंगिक है, उसका 2 साल से ये चल रहा था और वो जिद्दी किस्म की थी और उसको जिद एक हावी हो गई थी कि मेरे को एक करना सो करना है, चाहे इसमें कोई भी माँ बाप को भी नहीं देखा, उसने अपने परिवार को भी नहीं देखा, है ना, किसी के साथ कितनी बड़ी हानि हो सकती है ये भी उसने नहीं देखा। ये चीज़ें नहीं समझ पाई वो, क्योंकि क्या होता है जब 7.5 और राहु का योग होता है एक साथ, चंडाल योग बोलते हैं इसको, ये सारी चीज़ें उसमें थी उसकी कुंडली में, तो वो किसी की समझने को तैयार नहीं थी। वो कोई भी उसको कितना भी समझाएगा, है ना, तो उसके समझ में ये चीज़ें नहीं आती। और क्या था उसके नेचर में समलैंगिक जो आपने पहचाना, तो कैसे पहचान करते हैं? ये उसी दिन हमको उसमें कुंडली में दिख गया था, जो उसने बनाई थी प्रश्न कुंडली, तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और क्या नेचर था उसका, कैसा नेचर था? क्या मतलब ये भी योग था कि वो अपने पति को मरवाएगी, ये कोई योग था उसमें? उसमें योग बन रहा था, ये भी पति हत्या का योग था उसमें। क्या कहते हैं उसको आप लोग, आपकी भाषा में क्या कहा जाता है? उसको हम लोग बोलते हैं चांडाल योग। चांडाल योग जब बनता है तो वो इसी तरह की घटना होती है। तो ये सब चीज़ें जब आपने देखी, ये कौन से समय आपने देखी ये सारी चीज़ें? ये उसी दिन जब मैं गया था शांति पाठ करने, तब उसी समय उन्होंने पूछा था ये सारे प्रश्न, उसी समय देखा था। तो ये क्या राजा के साथ कहीं धोखा हुआ है, ये कहेंगे? हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ा धोखा हुआ भी उस बच्चे के साथ। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और ये तो वही बात हुई कि विश्वास दे के विष देना। तो परिवार कह रहा है कि 6 पंडितों को कुंडली दिखाई थी, तो वो तो मंगल योग उसमें था, है ना, ये सारी बातें निकल के आई। तो वो सब बातें भी आपने देखी या नहीं देखी हैं? नहीं, वो चीज़ें मेरे को नहीं दिखी। तो ये केवल एक, ये 2-3 चीज़ें जो खास समलैंगिकता वाली, बस ये 2-3 चीज़ें थी। और फिर उन्होंने प्रश्न किया था कि कितने लोग हैं, सोनम कहाँ मिलेगी, ये सारे उत्तर मैं दे चुका हूँ। तो अब आपने ये बात समलैंगिकता वाली परिवार से बात की, इस बारे में बताया राजा के परिवार को? नहीं, अभी तो क्या उनसे मेरी चर्चा नहीं हो पाई, क्योंकि अभी वो थोड़ा सा टेंशन में है, इसीलिए। और ये जो इसका अफेयर है, सोनम का अफेयर चल रहा था ना, प्रेम संबंध में थी, तो क्या ये भी कहीं कुंडली में दिखा है? हाँ, ये इसमें 2 साल का निकल के आ रहा था। निकल के आ रहा है? क्या निकला है उसमें, क्या बता रहा है? 2 साल से प्रेम प्रसंग में थी और साल भर के समथिंग इसको समलैंगिकता में हो गए। तो मतलब अब ये आप संबंध अभी कायम है अपनी बात पे कि समलैंगिक थी वो? हाँ ठीक है। तो पंडित जी जिस तरह से दावा कर रहे हैं, खैर अपनी अपनी बातें हैं, पंडित जी का अपना दावा है। और अब ये खुलासा होना बाकी है कि जो एक महिला का कैरेक्टर है, जो इस महिला का नाम इसमें आ रहा है पूरे केस में, वो कौन है। पंडित अजय दुबे के इस दावे ने इस केस को और उलझा दिया है। कभी राज कुशवाहा के साथ अफेयर, तो कभी सोनम के समलैंगिक होने की बात सामने आने से मामला पेचीदा होता जा रहा है। वहीं राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी ने इस मामले में सोनम की नार्को जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हमें यह जानने का हक है कि सोनम ने राजा को क्यों मारा। देखो, 2 दिन के जब 8 दिन के रिमांड में उसने तो बताया नहीं कि मैंने मारा क्यों है, तो 2 दिन के रिमांड में क्या बताएगी वो। इसलिए मैं जब से मांग कर रहा हूँ नार्को टेस्ट की जांच की जाए, तो नार्को टेस्ट की जांच से मेरे को पता है इसके पीछे कोई ना कोई तो छुपा हुआ है जिसको बचा रही हो, तो वो जांच मैं शुरू से मांग कर रहा हूँ, मेरे को मिल जाए। मेरा सरकार से मेरी एक ही अपील है कि आप उसको एक बार नार्को टेस्ट जांच की जाए। जिस तरह से उसने ये अभी तक बताया नहीं क्या कि मारा क्यों, मारा ये तो बता दिया, कारण क्या इसके पीछे मारने का, मेरे को ये समझना है। तो आप नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं? जी सर। तो आपको लगता है कि इस केस में 5 आरोपी के अलावा और भी सर और भी हो सकता है ना सर, क्योंकि इतना बड़ा गुमराह करके इतनी चीजों को समझाना, उलझाना, इसे सारी जबरदस्ती काय के लिए करी है, यदि नार्को टेस्ट की जांच होगी तो शादी क्यों करी है, किसने इसको जबरदस्ती करवाई थी, ये सब मालूम पड़ेगा अपने को। तो उनका हक बनता, उनको जेल होना चाहिए जिनने इसको पैसा दिया था शादी करने के लिए।
कोई लड़की बालिग थी, पैसा इतना क्यों दिया घर वालों ने, किसने दिया उसको इतना पैसा शादी करने के लिए, फिर उसे मर्डर कर दिया। घर वाले तो देते हैं ना, उनको फर्ज होता है। सब फर्ज होता, मैं मतलब आज बच्ची बालिग क्यों होती, बालिग का मतलब क्या होता है, जब वो जमाना चले गया है, अभी का जमाना बदला गया है, तो शादी यदि करी है, इतना पैसा शादी करवाई, उस लड़की के इतना माइंड में था, तो नार्कोटिक्स की जांच करेंगे, बहुत सी चीज अपने पीछे हाथ में आएगी। अब हम आपको इंदौर के उस रेस्टोरेंट में लेकर चलते हैं जिसके बारे में बताया जा रहा है कि इसी रेस्टोरेंट में सोनम राज से मिलकर छुप छुप कर मिलती थी। बताया जा रहा है कि इसी रेस्टोरेंट में ही राजा रघुवंशी की हत्या की प्लानिंग भी की गई थी। सर ऐसा मुझे तो कुछ मैंने क्लिक नहीं हो रहा कि हाँ उन्होंने यहीं आए थे, बाकी कई प्रकार के कस्टमर आते हैं यहाँ। तो अब हम किसका क्या बोल रहे हैं कि कौन क्या बैठ के क्या प्लानिंग कर रहा है, क्या है किसके मन का, हम थोड़ा जान सकते हैं उनके मन में क्या चल रहा है। और हमारा काम तो ये रहता है कि आप सामने वाले ग्राहक ने ऑर्डर दिया है, वेटरों का काम भी यही रहता है कि उन्होंने ऑर्डर लिया, किचन से ऑर्डर लगा, उसके बाद वो टेबल पे थोड़ा बैठे रहेंगे उनके पास। मतलब ये क्या इनके घर से पास है ये रेस्टोरेंट? यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है नंदबाग कुशवानगर, तो हो सकता है कि आते भी हों, बाकी हाँ इतना यानी कंफर्म नहीं है कि देखा ही है। अच्छा, इसमें आपके यहाँ सीसीटीवी भी कैमरे लगे हुए हैं, तो क्या उसमें पुलिस आई थी, उसको सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ले गई हो, या कितने दिन का बैकअप आपके इसमें रहता है? नहीं सर, ये क्या है, अभी आप जैसे उनका 16-17 तारीख 16 या 17 मई का उनका बता रहे कि वो यहाँ बैठे थे, और जो केस को उजागर हुआ है वो 8 से 9 तारीख को शायद मेन पता चला है ना। और मेरे पास 10 तारीख को खबर आई थी कि बोले आपके सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक करना है, तो मैंने क्लियर बताया कि मेरे यहाँ 8 से 10 दिन का रिकॉर्ड रहता है, उसका कैपेसिटी उतना है, उसके अलावा मेरे पास नहीं मिल पाएगा, और हो तो आप एक बार और चेक कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो चेक हुए उसमें मतलब बैकअप नहीं था उस तारीख का, उस आसपास तारीख? नहीं सर, सिर्फ 10 दिन का ही 8 से 10 दिन का रहता है, उसका कैपेसिटी 8 से 10 दिन का है। अच्छा, अभी आपने जो उनकी शक्लें देखी बाद में टीवी पे चलते हुए, या फिर उनके जो फोटोग्राफ्स आपको दिखाए गए, हमने भी आपको दिखाए फोटो में साथ में, तो क्या उससे आपको कुछ ध्यान आ रहा है कि यहाँ आए थे, या फिर कभी आपको ऐसा लगा हो कि आए थे? आए होंगे, मुझे ना इतना कंफर्म नहीं है, और उस बात को सर हो गया महीना सवा महीना हो गया, 1 महीना प्लस हो गया है, तो अब इतना ध्यान तो रहता नहीं है। कई कस्टमर आते हैं, कई प्रकार के कस्टमर आते हैं। अब वो जैसे बता रहे बोले 6 घंटे यहाँ बैठे थे, अगर 6 घंटे बैठे होते तो वो दिमाग में रहते कि हाँ ये 6 घंटे बैठे थे अपने, अब ऐसा कोई हुआ ही नहीं सीन। और ये क्या ये क्या है, ये एरिया भी सुपर कॉरिडोर TCH जो एरिया है ये बहुत शांत है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अभी डेवलप नहीं है इतना, क्या यहाँ पे बहुत ऐसी जगह है कि आराम से बैठ के कुछ भी बात कर लो आप, तो हो सकता है इसी एरिया में भी बैठे हो या किसी जगह पे बैठे हो, या ऐसे खाना खाने के बाद गए हो, या खाना खाने के पहले बातचीत करके यहाँ खाना खाने आए हो, ये भी हो सकता है। अब जैसे आपके भी रेस्टोरेंट का नाम आ रहा, तो कहीं आपको लगता है जिस तरीके से कांड हुआ उसको लेकर आप यहाँ के लोगों को क्या सोचते हैं? सर ये तो देखो, ये जो कांड हुआ है ये तो पूरे इंदौर शहर का नाम खराब करा है, माँ अहिल्या की नगरी को बहुत अपवित्र करा गया है। ये कांड बहुत बेकार कांड हुआ। आपको शादी करी थी आपने, तो उसके साथ 7 जन्मों की कसमें खाई थी, 7 दिन में आपने उसको मौत के घाट उतार दिया है, ये तो गलत है। या फिर आपको शादी नहीं करना थी और शादी कर भी ली थी तो भग जाते वहां से। किसी को मार के ही उस चीज का निराकरण थोड़ी ना है। आज उस परिवार से पूछो जिसके ऊपर ये बीती है, आज माँ अहिल्या की नगरी को अपवित्र कर ही दिया है। कहीं ना कहीं आपके रेस्टोरेंट की बदनामी हो रही है। सर मुझे तो बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मेरे आके उन्होंने ये बोला है कि यहाँ बैठ के मैंने प्लानिंग करी। मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि इस केस में हमारे रेस्टोरेंट का नाम आया, हमारा नाम आ रहा बेकार। बहुत यानी शर्मिंदगी वाली बात है कि यहाँ बैठ के उन्होंने ये सब प्लानिंग वगैरह जो भी करी है, बता रहे हैं कि बोले प्लानिंग करी, ये करी। हालांकि मेरे को नहीं लगता कि यहाँ बैठ के प्लानिंग करेगा कोई भी, यानी पब्लिक उसमें नहीं करेगा। नहीं, देख रहे हैं यहाँ केबिन भी बने हुए हैं। केबिन बने तो कोई क्या प्राइवेसी उसमें।
फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच तेजी से कर रही है और शिलांग पुलिस इंदौर पहुंचकर भी राजा रघुवंशी, सोनम और राज कुशवाहा के घर पहुंचकर परिजनों से पूछताछ कर चुकी है। वहीं शिलांग पुलिस अब अलका की भूमिका की जांच में भी जुट गई है। हालांकि मेघालय पुलिस ने अभी तक अलका के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अलका केवल सोनम की दोस्त है या इस हत्याकांड में उसका भी कोई गहरा राज छिपा है।